अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में सबसे पहले जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हैं NaCl यानी सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज़ अ सिंपल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट इज़ शोन। यहाँ पर सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो ये है आपके पास सोडियम 11 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से आएगी, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। टोटल करें इसका 6 7 8 9 10 11। तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी। और यहाँ पर आपके पास लिखते हैं क्लोरीन की, इसका है एटॉमिक नंबर 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। टोटल करें इसका, टोटल जो है वो इसका होगा 17। तो यहाँ पर आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मेथड अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले वो आप टॉपिक देखें जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का एक प्रॉपर मेथड आपको बताया गया था, क्योंकि जब तक आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो खुद से नहीं लिख सकेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर आपको कन्फ्यूजन है तो वो आप लेक्चर देखें, उसके बाद इसको आप करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होगी, दिस शोज दैट सोडियम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1, वाइल क्लोरीन जो है उसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसको मैं हाईलाइट करूँ तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैव द टेंडेंसी टू लूज वैलेंस शेल। इसके मैं शेल ड्रॉ करके दिखाती हूँ किस तरह से आएंगे। एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक ये है। सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट वन 8, जो लास्ट में बचा वो है 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन के फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड वन में 7 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल में सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, किस तरह से सोडियम, क्योंकि ये ग्रुप 1 से है तो ग्रुप 1 में क्या एबिलिटी है, ग्रुप 2 में क्या एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, और ग्रुप ये जिस ग्रुप से क्लोरीन का ताल्लुक़ है वो उसमें क्या एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, गेन करने की। तो ये क्या करेगा, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है, तो ये सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये ले लेगा। अब जैसे ही ये सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही सोडियम से ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। और जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो जो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर आ गया चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि जो देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 1 इलेक्ट्रॉन, तो +1 चार्ज आ गया। और क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लेने वाले पे। और कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो चार्ज आएगा -1। तो इसको अगर आप जहन में रखेंगे तो वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो अब इक्वेशन फॉर्म में देखते हैं इसको। Sodium being electropositive element have the tendency to lose valence shell electron and form a positive ion, while chlorine being electronegative element has the tendency to gain an electron in its valence shell to form a negative ion. Therefore, they form a positive and negative ion by losing and by gaining electron respectively. They attain electronic configuration of a nearest noble gases. जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस अगर जैसी हो जाती है तो ये स्टेबल होंगे। और यहाँ पर अब देखेंगे किस तरह से सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो मैं ये रेडिकल की फॉर्म में लिख रही हूँ। जैसे ही सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया इसके ऊपर आया चार्ज पॉजिटिव। अब कितना इलेक्ट्रॉन निकाले, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये इक्वेशन की फॉर्म में मैंने लिख दिया। इस तरह से आपने फॉर्मेशन करनी है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्लोरीन का भी इसी तरह से लिखेंगे,
क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? इसके पास थे 7 इलेक्ट्रॉन। मैं क्रॉस के साथ उन इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रही हूँ। तो ये आपके पास हैं 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास। अब क्लोरीन ने इसका इलेक्ट्रॉन लिया तो प्लस कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसने लिया, क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आया? क्लोरीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो उसके साथ हम इसके इलेक्ट्रॉन भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। एक इसका अपना था और जो उसने सोडियम से लिया उसको हम डॉट से शो करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको डॉट और क्रॉस की फॉर्म में शो करते हैं। क्योंकि क्लोरीन के क्रॉस से अगर शो कर रहे हैं तो सोडियम का डॉट से शो करेंगे, तो ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहा जाता है इसे। और इसको आप क्लोरीन नेगेटिव भी लिख सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई एक लिख देंगे वो बिल्कुल ठीक होगा। अब ये आपके पास हो गया सोडियम और क्लोरीन की फॉर्मेशन। अगर इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाया जाए तो क्या होगा? व्हेन सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म अ सोडियम पॉजिटिव आयन, while chlorine ion is formed when chlorine gain that electron, chlorine negative. Both these atoms are now oppositely charged. दोनों के ऊपर चार्ज है लेकिन ऑपोजिट चार्ज है। दे स्टेबलाइज themselves, अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे बाय कंबाइनिंग विद ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं तो उस वजह से इनके दरमियान जो फोर्स जनरेट होगी उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम एंड अ लो एनर्जी स्टेट। तो यहाँ पर जैसे ही रिएक्शन होगा आपके पास सोडियम क्लोराइड यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो सोडियम क्लोराइड की होगी और जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को कहा जाएगा आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड से ही आपको पता चल रहा है आयंस। तो आयंस कौन से जनरेट हुए? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसे कहा जाएगा आयनिक बॉन्ड, और उससे जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें कहा जाएगा आयनिक कंपाउंड। द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसकी डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से लर्न करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसकी प्रैक्टिस करें, लर्न करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।